आज बात करेंगे कि भारत में जेन ज़ी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अब मेरी जनरेशन के जो लोग हैं वो शायद जानते ही होंगे कि भारत में एक समय था जब कर्ज में होना शर्म की बात मानी जाती थी। आप इसके बारे में किसी को बताते नहीं थे। आप इसे सेलिब्रेट नहीं करते थे। आप इसे छिपा कर रखते थे। आप तभी कर्ज लेते थे जब घर बनाना हो, बच्चे को पढ़ाना हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। लेकिन आज कर्ज में होना नॉर्मल लगता है। कर्ज एक लाइफस्टाइल चॉइस बन गया है। भारत के इतिहास में पहली बार लोग पर्सनल लोन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई मेडिकल इमरजेंसी है या उन्हें घर का रिनोवेशन कराना है या कोई एसेट खरीदना है, बल्कि 2025 के पहले 6 महीनों में लिए गए 27% पर्सनल लोन का नंबर वन कारण है ट्रैवल। जो आज के हमारे जेनजी हैं वो फ्लाइट टिकट लोन पर ले रहे हैं ताकि वे ट्रैवल कर सकें और दूसरी जगहों पर जाकर कॉन्सर्ट अटेंड कर सकें, ताकि वो इंस्टाग्राम स्टोरीज डाल सकें और स्टेटस पा सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में बिकने वाला 70% आईफोन ईएमआई पर बेचे जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये लोग सिर्फ इन लग्जरी और स्टेटस सिंबल पर ही खर्च करने के लिए उधार ले रहे हैं, तो ये सच नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 36% जेनजी असल में अपनी जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए उधार ले रहे हैं, जैसे किराया, ग्रोसरी, यूटिलिटीज। और ये ट्रेंड बिल्कुल परेशान करने वाला है। और भारत में ये कंज्यूमर बिहेवियर में दो बड़े बदलावों के कारण हो रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पिछली पीढ़ियां सालों तक पैसे बचाती थी ताकि वो एक घर खरीद सकें, जो उनके लिए एक फाइनेंशियल सेविंग होती थी। लेकिन आज रियल एस्टेट इतना महंगा हो गया है कि जेनजी को एहसास हो गया है कि अगर वो 20 सालों तक हर महीने ईएमआई पर 2 लाख रुपए भी खर्च कर दें तो भी एक साधारण सा घर नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए वे इन सभी दूसरे छोटे स्टेटस सिंबल पर खर्च करने के लिए उधार ले रहे हैं। इस कंज्यूमर बिहेवियर को खराब करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इजी जीरो कॉस्ट ईएमआई और अभी खरीदे बाद में पेमेंट करें स्कीम्स, जो वेबसाइट चेकआउट पर इतनी आसानी से इंटीग्रेटेड हैं कि अगर आपको 50,000 रुपए तक का लोन भी लेना है तो आपको 60 सेकंड से भी कम समय में मिल जाएगा और बिना किसी गारंटी के। और भारत के फिनटेक बूम ने इस ट्रेंड को और बढ़ावा दिया है। सब कुछ आपके फोन से जुड़ा हुआ है। आपके पास आपकी आईडी है, आपका बैंक अकाउंट है, बस आप कुछ बटन दबाते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं। पहले लोन लेना एक लंबी प्रक्रिया थी और हर किसी को ये नहीं मिलता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। लोन आपकी उंगलियों पर है। इसने न सिर्फ क्रेडिट को सबके लिए सुलभ बना है, बल्कि इसने कर्ज को और भी सामान्य बना दिया है। आंकड़ों के हिसाब से 2025 की पहली तिमाही में घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी का 42% हो गया है। जीडीपी का 42%। और ये अब तक का सबसे ज्यादा है। कोविड पैंडेमिक के दौरान भी ये 35% था और इसमें भी 32% से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे क्रेडिट कार्ड, बीएनपीएल स्कीम और शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन। ये अनसिक्योर्ड कर्ज तेजी से बढ़ रहा है और लोग डिफॉल्ट भी तेजी से हो रहे हैं। 2025 तक 11% छोटे कर्जदार पहले ही डिफॉल्ट कर चुके हैं। अब अगर हम इस बिहेवियर की तुलना चीन के जेनजी से करते हैं तो बिल्कुल उल्टे तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो। उदाहरण के लिए चीनी जेनजी असल में सोने के सिक्के खरीद रहे हैं, यानी हर महीने 1 ग्राम सोना खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह सोशल स्टेटस का संकेत नहीं बल्कि समझदारी और बौद्धिक स्थिति का संकेत है। और भारतीय जेनजी सोच रहे हैं कि मुझे आज उधार लेना चाहिए क्योंकि मैं कल कमाऊंगा, लेकिन चीनी जेनजी सोच रहे हैं कि मुझे आज बचत करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कल मेरे पास नौकरी ना हो। इसलिए आपको पहली बात याद रखनी चाहिए कि आप इंस्टाग्राम पर जो भी स्टेटस सिंबल, ट्रैवल फोटो देखते हैं, उनमें से आधा कर्ज और उधार से फंडेड होता है। अब दरअसल होता यह है कि पहले हम जरूरतों के हिसाब से बजट बनाते थे, अब हम रीपेमेंट के हिसाब से बजट बनाते हैं। और ये लूप ऐसा दिखता है। आप पैसे कमाते हैं, आप उधार लेते हैं और कुछ खरीदते हैं। अब आप ये कर्ज चुकाते हैं, आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और आप फिर से उधार लेते हैं। एक समय था जब औसत भारतीय परिवार अपनी इनकम का लगभग 30% बचाता था। अब ये संख्या 20% से भी कम हो गई है। कुछ मामलों में ये खतरनाक रूप से जीरो के करीब है। तो ये कड़वी सच्चाई है। आजाद महसूस करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं, आपको बस पैसे कम उधार लेने की जरूरत है। और कुछ तरीके हैं जिनसे आप ये मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी ईएमआई ट्रैक करें, जाने कि आपको असल में कितना देना है। अब भले ही वो किसी बीएनपीएल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2,000 रुपए ही क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए।
दूसरा, अपने ईएमआई के बोझ को सीमित करें। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि यह आपकी इनकम के 40% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। हर महीने 1000 रुपए भी आपको सहारा देंगे। और चौथा, धीरे धीरे और लगातार इन्वेस्ट करें। एसआईपी, पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम, बस कहीं से भी शुरू करें। और आखिरी बात, लाइफस्टाइल लोन को ना कहने की कोशिश करें। अगर ये जरूरी नहीं है तो ये इंतजार कर सकता है, क्योंकि कर्ज के बारे में एक बात तो पक्की है, ये आपके दरवाजे पर जोर से दस्तक नहीं देता। ये चुपके से आता है, जब तक कि एक दिन आप अपने भविष्य के लिए नहीं बल्कि अपने अतीत का कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहे होते हैं। एक अच्छी जिंदगी इस बारे में नहीं कि आप क्या उधार लेते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप ईंट ईंट करके क्या बनाते हैं। और ये इस बात से शुरू होता है कि आपको सच में क्या चाहिए, उसके बारे में ईमानदार रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।